बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तर मुश्किलात को आसानियों से बदल दें और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएँ। तो आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और झटपट जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है डिफरेंट पाउडर्स। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इसमें बहुत सारी टिप्स हैं और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अगर कुछ मिस कर देंगे तो आपके लिए फिर सेम चीज़ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने अनियन पाउडर, चटनी पाउडर, लेमन पाउडर और टमाटो पाउडर रेडी किया हुआ है। और इसे कैसे तैयार किया है हमने, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टमाटो पाउडर से। तो टमाटो पाउडर के लिए हमने 1 केजी टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से वॉश करके और क्यूब कर लिया। क्यूब करने के बाद आप इन टमाटर्स को ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। और आप इसे किसी भी बड़े बर्तन में डालकर चूल्हे पर इतना पकाएंगे कि आपके टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये स्टेप हमने इसलिए किए हैं ताकि आपका जो टमाटर ड्राई करने का प्रोसीजर है वो आसान और जल्दी हो जाए। अब हम इसको किसी भी प्लेट में, किसी भी ट्रे पर या किसी भी सिलिकॉन शीट पर फैला लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हमने इसको एक प्लेट में फैला लिया और इसको हमने धूप में ड्राई करने के लिए रख दिया। लेकिन मलमल का कपड़ा ऊपर रखना मत भूलिएगा ताकि उसमें डस्ट या मिट्टी किसी किस्म की शामिल ना हो जाए। अब हम इसे अपने मिक्सर या ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्प है जैसे आपको नज़र आ रहा है और ये फ़ौरन ही पाउडर बन जाएगा। तो हमने टमाटर का जो स्टेप आपको बताया उसको कुक करने का, वो इसलिए हमने किया कि इस तरह आप एक बड़ी टमाटर की क्वांटिटी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। और अगर आप सिंपल टमाटर को स्लाइस करके सुखाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम लेगा, क्योंकि टमाटर में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत स्पेस दरकार होगी और बहुत दिन लगेंगे। तो फिर वो इतना आसान नहीं है। और हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब इसको स्टोर करने का तरीका बताती चलूँ जो बहुत ज़रूरी है। अब आपने जब भी इसको स्टोर करना है तो इसकी बॉटल को अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करके और उसको साफ़ करके उसके अंदर आपने एक बे लीफ डालकर और फिर अपने ये जो बनाए हुए पाउडर्स हैं डाल देने हैं। अब हम बनाते हैं अपना लेमन पाउडर। तो लेमन पाउडर के लिए मैंने अपने फ्रेश लेमन अपनी गार्डन से लिए हैं। आपके पास लेमन जिस तरह भी अवेलेबल हैं आप वो ले लीजिए। और आजकल नींबू सस्ता है, जैसे ही रमज़ान शुरू होगा तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आपके लिए परचेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो हमने लेमन का जूस निकाल लिया, तो हम इसे 2 इन 1 काम लेंगे। यानी इसका पाउडर भी बना लेंगे और इससे जूस से हम आइस क्यूब्स बना लेंगे, या फिर इसको प्रिज़र्व करने का मैंने एक और तरीका बताया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उस तरीके से भी आप लेमन को प्रिज़र्व कर सकते हैं और बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सालों वो आपकी कैबिनेट में महफूज रहेगा और आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लेमन ख़राब हो जाएगा। तो हमने अब इसको डाल दिया अपने मिक्सर में और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे लेमन ग्राइंड हो जाएंगे तो हम इनको भी एक बाउल में या एक एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। इसके लिए भी आपने सेम यही स्टेप फॉलो करना है कि आपकी बॉटल स्टरलाइज्ड हो, प्रॉपर तरीके से ड्राई हो, उसमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर ना हो और उसमें एक तेज़ पत्ता या एक बे लीफ आप अगर डाल देंगे तो उसमें कीड़ा नहीं आएगा और काफ़ी शेल्फ़ लाइफ उसकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हमने इसको छान लिया और जितने भी हमारे पास कचरा आया था हमने वो निकाल लिया। नींबू के मोटे टुकड़े थे, आप इसे दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं और इसको आप किसी भी जार में या किसी भी बॉटल में महफूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फाइन पाउडर बना है इसका। तो इस तरह हमने अपना लेमन का पाउडर भी सेव कर लिया। तो नेक्स्ट आ गया है हमारा चटनी पाउडर, जो कि रमज़ान में बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपके पास फ्रीज़र में भी इतनी स्पेस नहीं होती कि आप ये डिफरेंट चीज़ें अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकें, और ये फ्रीज़र में जगह भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा चटनी पाउडर बनाकर अपने फ्रीज़र शेल्फ़ में, अपनी कबर्ड में आराम से इसको रख सकते हैं किसी भी बॉटल में। तो सबसे पहले हमने हरी मिर्चें ले लीं। मैंने हरी मिर्चें तकरीबन 100 ग्राम ली हैं। आप अपने हिसाब से अपने अंदाज़े से ले लें, जितना भी आपको चटनी पाउडर बनाना है उतना। और तकरीबन 3 से 4 गठियाँ मैंने
पुदीने की ली हैं, आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप उतनी ले लीजिएगा। हरी मिर्चों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, धोने के बाद उसे टॉवल से खुश्क कर लेना है और उसके बाद स्लाइस कर लेना है। पुदीने को भी इसी तरह आप 2 से 3 पानियों से अच्छी तरह से धो लेंगे और इसके भी पत्ते आप डंडियों से निकाल कर और पेपर टॉवल पे या टॉवल पे अच्छी तरह इसको खुश्क करके आप इसे प्लेट में डालकर धूप में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। और आ गई हमारे हरे धनिए की बारी, तो हरे धनिए को भी हम अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। इसमें जो घास या कोई भी और जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं उनको भी हम हटा लेंगे और फिर इसे भी किचन क्लॉथ पे डालकर या किसी टॉवल पर डालकर आप अच्छी तरह सुखा लें। सुखाने के बाद हम इनको काट लेंगे। बारीक काटना इसलिए ज़रूरी है कि ये सूखने का प्रोसेस आसान और जल्दी कर देता है। और पुदीना हम इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि पुदीना काटने से फ़ौरन काला पड़ जाता है, डार्क हो जाएगा, आपकी चटनी का कलर ख़राब हो जाएगा इस तरह। तो पुदीने की याद रखिएगा, सिर्फ़ आपने पत्ते उतारने हैं और धनिये को आप इस तरह काट के सुखा लेंगे। तो इस तरह अगर आप धनिये को काट के सुखा लेते हैं तो आप इसे अपने खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पुदीने को भी इस तरह काट कर इसके पत्ते साफ़ कर लिए, हटा लिए और ये हमारे पास पुदीना आ गया। हमने इसको खुश्क करने के लिए धूप में रख देना है। हमारे पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ड्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने कटी हुई बारीक हरी मिर्चों को सबसे पहले अपने ग्राइंडर में डाल लिया। उसके साथ हमने जो 1 बंच धनिये का सुखाया था वो डाल लिया और हमारे 2 से 3 बंचेस जो हमने पुदीने के सुखा के रखे थे हमने वो भी डाल लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा सॉल्ट यानी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, अगर आप अभी नहीं डालना चाहते तो उस वक़्त दही मिक्स करते हुए डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और अपने जार में महफूज़ कर लेंगे। तो हम इसे ट्रैवलिंग में भी साथ कैरी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी कैबिनेट में भी आराम से रख सकते हैं और पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ दही को अच्छी तरह विस्क करें और उसके अंदर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जो भी जितनी भी आपको क्वांटिटी बचाइए चटनी की वो बना लें और उसको आराम से एंजॉय करें। तो ये चटनी पाउडर भी हमारा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट आ गया है हमारा अनियन पाउडर। ये भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी डिप्स में, बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, जो आप बाहर से बहुत एक्सपेंसिव खरीदते हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। प्रिजर्वेटिव फ्री आपका साफ़-सुथरा घर का बना हुआ अनियन पाउडर। तो आपने बहुत थिनली अनियंस को स्लाइस कर लेना है उनका छिलका उतारने के बाद। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत थिन स्लाइस किया। अगर आप छुरी से थिन स्लाइस नहीं कर सकते, आपके पास स्लाइसर अवेलेबल है, तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। और फिर इस तरह इसे किसी पेपर पर अच्छी तरह से फैला लें। मैंने बटर पेपर लिया है, उस पे फैला लिया है इसको। और अब मैं इसको धूप में 2 से 3 दिन के लिए रख दूँगी ड्राई होने के लिए। याद रखिए आजकल का मौसम बहुत हार्श है, धूप तेज़ होती जा रही है इसलिए फ़ौरन से सूख जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा प्याज़ सूख चुका है और बहुत ही कम रह गया है। तो आप अपने अंदाज़े से कि आपको कितना प्याज़ रिक्वायर्ड है, आप उतना सुखा लीजिएगा। अब मैं इसको एक ग्राइंडर में या किसी मिक्सचर जार में डालकर अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लूँगी और इसको भी सेम उसी तरीके से प्रिज़र्व कर लूँगी। हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रिज़र्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया और हमने इसकी बॉटल में भी बे लीफ रखना नहीं भूलना। अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसको किसी बॉटल में या किसी जार में महफूज़ कर लेना है। तो अभी हमारा अनियन पाउडर हो चुका है रेडी और इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।